हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ रमला रावत। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत ही बढ़िया स्वस्थ मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, 11 बजने वाले हैं और मौसम की बात करें तो मौसम एकदम सुहाना है। आज धूप लग रखी है अच्छे ढंग से। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, मातृशक्ति बैठी हुई हैं अलकेश्वर घाट पे। अब नए कॉलोनी में एंट्री करके ना हम फलाने से अर्जन तक जाएगी नहीं, वहाँ उनकी अपने आप बेइज्जती हो जाएगी, है ना। और अगर जाएगी तो विरोध में उतर जाएगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और जब बेइज्जती वाली तो वो जरूर हमारा काम कराला, है ना। तुम ये धरना माध्यम से ही आप उत्तराखंड समझ जनता से बोल चाहो छो। यदि आप लखनऊ की परिवर्तन और चाहो तो मैं चाहूँ कि एक भी भ्रष्टाचारी नेताओं को और पार्टी साथ न दिया हुआ, बिल्कुल उधर शामिल नहीं हुआ तुम लोग, है ना। और जब भी होना चाहिए ना, सीधा सीधा उनको विरोध करा, काला झंडा दिखाऊँ होता है ना। ये आज जो हम जना ना सरकार तो 100% गलती है, वो अहंकार से, लेकिन हमारी भी अज्ञानता से, हमारी भी अज्ञानता इन नहीं बनूंगी कि तुम लोग अपने उसके लेकर अज्ञानता इन कि हम लोग जरा भी कोशिश नहीं कर रही कि सरकार कितनी बेवकूफ़ होती है। ये बेटो हम दम मरा जाए और बेटे नो संतनों दे आए कि क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा। आज मुझे सुबह भेजे जितेंद्र दीदी जब ना वो बेटा शाम तो वो दिन भेजिए वो एसडीएम लेके भेजिए ना, तुम्हारा नौकरी भी दिलो, तुम्हारा वो संपत्ति भी दिलो लो और तुम घर चल जाओ। हम जब डीएम ऑफिस में गए ना तो वाले हम सब काम करेंगे। पैसे वाले भेजिए वो बोल के मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं, रात में कुछ है ही नहीं। अब बोलो, जब डीएम के हाथ में नहीं है, सीएम के हाथ में नहीं है, पीएम के हाथ में, तो किसके हाथ में है? नहीं, सोचने वाली बात है। लेकिन जनता के हाथ में कैसा होगा? नहीं 300 बोलो। देखो, हम बोल रहे हैं कि हम नेपाल जैसे हालत कर देंगे। मैं कह रही हूँ कर भी देंगे तो क्या है, तुम्हारे ब्लूप्रिंट क्या है, तुम्हारे आगे की रणनीति क्या है? फिर तो और ज़्यादा ये बढ़ता मिनके जिसन तब तो कल चली वाणो कल फुकी वाणो कल मारी वाणो कल पिटी वाणो, है ना। तो इस उदाहरण दो, मैं तुम्हारा लीडर बनी छो, है ना। अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानती हूँ ना, उसी समय मेरा विरोध करना शुरू कर दो, ताकि मैं चेतावनी हो ना कि अगर मैं काम नहीं कर लूँ तो मेरा खुद ठहर जाला। अरे हम लोग ना पता समझते कि धन सिंह रावत थे भ्रष्टाचारी से, फिर वो तो फोन माल पर हटाना, जब भ्रष्टाचारी फोन माल पर हटाना वो तो क्या पड़ी तुम्हारा काम करना है, जब हमें तो पता। लेकिन भाई जब जनता सही लीडर चुन के भेजेगी, जनता जब गलत होने पर फूलमाला बोली ना नहीं, पर बहन देखो जनता तो समझती नहीं है इस बात को। अब सब सभी को नहीं भर देना चाहिए। अगर सब अजी भर सवा तो फिर तो बात कैसे थे, ज्यादा 10% नहीं भरल भेजी। जनता इतनी परेशान थी वहाँ पे। हाँ। हमारे साथ वो जो सीजी इन्वॉल्व है इसमें ग्रुप हाँ, में। हाँ, हाँ। और वो सीएम धामी को मिलने जा रहे हैं। एक बात उन्होंने LUCC की रखी वहाँ पे, बिल्कुल। इतनी जनता इतनी परेशान हो रखी है, इतनी नारी शक्ति परेशान हो रखी है, वो हमारे ग्रुप में ऐड है हमारे साथ। और वो फोटो भेज रही हमें सीएम धामी के साथ मिलने की। तो वो उन्होंने एक मुद्दा रखा वहाँ पे कि इतनी जनता परेशान हो रखी है, वो विनोद भंडारी उनके साथ पॉइंट पे वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। उस दिन बहन धन सिंह रावत जी भाई का इलाज उसी दिन हो जाता, जिस दिन हम पॉइंट में थे, है ना। उसी दिन हम भाई को घेर करके बोलते भाई अब भी बता तो सहकारिता मंत्री है और क्यों हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो है ना। आज वो समीर अग्रवाल जो इसका CMD है लक सोसाइटी का, तो आज हम भी उसका मुर्दा फूकना चाहते हैं, पुतला बना के उसका मुर्दा ही बोलेंगे हम, मुर्दा उसका जन्मदिन है आज उसका जन्मदिन है। हमने ऑफिसों में उसका बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया, लेकिन आज हम उसका मरण दिन मनाना चाहते हैं, जिसने आज हमें इस स्थिति में हमें यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। तो आज इस घाट पे हम उसका मरण दिवस मनाएंगे। जो अपन भरपुआली मैं जिस दिन होली थे ना, होली का दिन मैं तो मनोज भाई के हाथ में वो जो क्या था वो विज्ञापन था, मैं देने वाली नहीं थी। मैंने कहा हम देंगे, है ना। उस भाई ने हाथ जोड़ा, बोला कि भूली वाला आज मेरा ख्याल रख वाला, आज और मेरा मान रख, या तो तुम हमारा सपोर्ट करो, है ना, और या तो फिर तुम उन्हीं का सपोर्ट करो, है ना। दोनों तरफ तुमने टांग फंसा रखी। तुम हमें भी बोलते हो कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, जो तुम करते हो, और तुम उधर भी उनके साथ बिल्कुल। अब मैं कह रही हूँ कि मनोज भाई जैसे लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए, है ना। और बोलने वाला के बोल रहे मतलब कैसे होता है काम ना, तो क्यों नहीं करे हमारा काम है, तुमने तो दिया सबसे पहले लेटर। जब तुम्हारी इतनी पहचान है तो सीएम धामी को मिल सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो, तो रखो ना हमारी बात, क्यों नहीं रख रहे हो वहाँ पे? जनता तो इतनी परेशान है, और वो तो हमारे क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल हमारे श्रीनगर से आते हैं, तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं बात हमारी? हम इतने परेशान है, 2 दिन 2 रात हमने कैसे करके काटी है हम ही जानते हैं। बच्चे हमने घर में छोड़े हुए, किसके भरोसे छोड़े हुए,
घर में आके लोग धमका रहे हैं घर वालों को कि कहाँ छुपा के रखा है तुमने, कहाँ छुपा के रखा है, बाहर निकालो। उनको क्या पता कि हम वहाँ देहरादून में पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे कॉल हमें ऐसे ऐसे धमकियाँ आ रही हैं। हम तो हमको ओपन खुला चैलेंज करने लगे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अगर तुम हमारा पैसा नहीं देते हो। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो वो इतने में बोलो कि ये तो सरकार को सोचना चाहिए था, है ना। लेकिन सरकार तो निकम्मी हुई च। तो बहन देखो, इसका हमारा एक ही मकसद है कि हम सभी लोग उनसे तबीयत पीड़ित ना। तो अब जब भी हम अब नई तारीख दीदी बनी, इसका दीदी बनी ना, अच्छा दीदी ये दीदी कि 10 तारीख वाला कोर्ट का वो आएगा निर्णय, इसमें वो जो दीदी कि हम जैसे कि भिखारी भटकते हैं ना रोड में, उससे भी ज़्यादा बेहतर हमारी हालत थी। और आपके शहर वालों ने देखा होगा कि हमारे राज्य की महिलाएं किस तरह से ऐसे दर दर भटक रही है ना। लेकिन आप लोगों को जरा भी हमारी सुध नहीं है। तो ये बड़ी शर्मनाक वाली दर्दनाक वाली बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने शासन प्रशासन से कि अभी तक हम लोगों ने भी आप लोगों की बहुत इज्जत करी है, आप लोगों की इज्जत, अब आप लोगों की जो भी बात आपने बोली है मानी है। और लेकिन आगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, आप हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारा भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे अब हम यहाँ घाट पे हम अपना धरना स्थल जारी रख रहे हैं, तो आगे भी हमारी जो क्रांति हमारी आगे बहुत भयानक हो सकती है। तो इसके लिए सिर्फ जवाबदार आप होंगे, हमारा शासन प्रशासन होगा। तो मैं अभी आपको इतनी चेतावनी देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं यहाँ पे सरस्वती बहन का, जो कि निरंतर हमारा साथ देती है, दे रही है। ये तो हमारी ड्यूटी है, यही सबको समझना है ना कि हमारी ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है ना। तब ये सब जी प्रणाम आपको। सबसे पहले तो मैं अपनी मातृशक्ति अपने यहाँ पीपल चौरी श्रीनगर में धरना देते हुए 6 महीना पूरा हो गया है। 7 बार हम देहरादून सीएम आवास यूज कर चुके हैं और लगभग 11 महीने से हम लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमने जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख करके, उसमें हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने भी उस पॉलिसी को अवलोकन किया, अच्छे से मनन किया। उसके बाद देखने के बाद ही उसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसमें क्या था, सहकारिता मंत्री, ये कृषि मंत्री भारत सरकार इन्वॉल्व है। सचिव.com हमने तो बनाई नहीं है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सचिव.com में आज भी हमारी सोसाइटी लक्ष्य सोसाइटी जीवित है और सेबी के गाइडलाइन में आ रही है। ATM लगे हुए थे, क्वार्टरली LIU डिपार्टमेंट को हम लोगों का जो ब्रांच मैनेजरों से जो है वो रिपोर्ट जाती थी। और अब इतना लंबा मत बोलो, आप सीधा यहाँ देहरादून में जा करके फंसे हैं। अब ना हमारी सरकार हमारे सुध ले रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों से रूबरू हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी साइलेंट मोड में रखा गया है, वो आप लोग भी सभी जानते हैं। अब सर हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था यही था, क्योंकि शमशान घाट में वही आदमी आता है जिसका जो है कि लास्ट जो है आपको पता है कि शमशान जो विदा लेता है, बाकी उससे जीवित अवस्था में तो कोई नहीं आता है। अब हमने भी सर में कफन बांध लिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है तब तक हम कर्मिक अनशन जारी रखेंगे। वो हर घाटों में अलग अलग जगहों में चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है। आपके चैनल से सीएम धामी बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम आपके पास अपनी शिकायत न लाएँ, तो फिर आप हमें बता दीजिए कि हम किस फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराएँ। धन्यवाद सर। क्योंकि हम जेंट्स लोग हैं, हमारा तो कहीं भी जाना, देहरादून जाना, कहीं भी फेंक दो हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो मातृशक्ति हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अभी 11 महीने तक हमारे साथ में सड़कों पे रही, 6 महीना यहाँ पीपल चौरी श्रीनगर में धरना देते हुए हो गए, हम लोगों को साथ में रहे। और कई बार हमने सीएम आवास में भी पूछ किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपनी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हम जेंट्स से भी एक कदम आगे बढ़ करके हम लोगों का साथ दिया है और लग के पीड़ित लोगों का सभी का समर्थन आपके साथ में है। और हम भी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आपका ये समर्थन हम लोगों को यथावत मिलता रहेगा। रही बात मैडम लग से हम लोग सभी की हालत बहुत बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना
कि कोई अगर वेंटिलेटर पे रखा हुआ है तो डॉक्टर बोलता है कि सर इसके 4 दिन है, एक दिन कट गया तो माइनस हो गया, 4 में से 1 कट गया, 3 बचा, ऐसे 2 ऐसे माइनस करके लास्ट दिन बचता है 0। पॉलिसी आम जनता तो भाई बहनों, आपने सुनी होगी इन सब बहनों की व्यथा। इन्होंने जो भी बोला है सही बोला है। तो आपको कैसे लग रहा है, आप कमेंट के थ्रू ज़रूर सुझाव दें, अपने विचार रखें और कमेंट ज़रूर करें। और फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय। जय देव हूँ, जय उत्तराखंड। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें।